अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले हम ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स उनके नाम सिंबल्स एटॉमिक नंबर में लिखता हूँ। इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट आता है वो है कार्बन। कार्बन के बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन और फिर लेड। इनके सिंबल्स कुछ इस तरह हैं। कार्बन का जो सिंबल है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सिलिकॉन को SI से, जर्मेनियम को GE से, टिन को SN से और लेड को PB से। इनके एटॉमिक नंबर्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिलिकॉन है उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाता है 14, जर्मेनियम का है 22 और टिन का हमारे पास आ जाता है 40 और लेड का आ जाता है हमारे पास 84। अब सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है टॉप टू बॉटम किस तरह है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होता है। अब हमें पता है ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता है कि वो डिपेंड्स करती हैं फिजिकल फोर्सेस के ऊपर। फिजिकल फोर्सेस मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या हम कह सकते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जितनी ज़्यादा इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं उतनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इस वजह से उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अब मैंने आपको बताया जो ट्रेंड हमारे पास टॉप टू बॉटम वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम ग्रुप में देखें, ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। उसकी रीज़न अभी मैंने आपको बताई, इंटर एटॉमिक फोर्सेस का वीक होना। इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक होंगी तो उन्हें मेल्ट करना, उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म में अगर हैं तो उन्हें बॉयल करना उतना हमारे पास आसान होगा, मतलब उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब अगर हम देखें बारी बारी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन्हें अगर देखें तो एबनॉर्मली कार्बन और सिलिकॉन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है एबनॉर्मली हाई होता है। सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ कार्बन एंड सिलिकॉन। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई होता है। उसकी रीज़न कि इनकी जॉइंट स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि जो कार्बन है उसमें पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन लिंकेज होता है और एक बड़ी चेन बनाते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। वही प्रॉपर्टी सिलिकॉन के अंदर भी पाई जाती है किसी हद तक, जिसकी वजह से इनकी जॉइंट स्ट्रक्चर मिलती है। जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसकी रीज़न मैं लिखूंगा जॉइंट स्ट्रक्चर। ड्यू टू जॉइंट स्ट्रक्चर। फिर हम देखें कार्बन सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इस केस में जर्मेनियम का इसके मुकाबले में लो होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट,
टिन और लेड का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आता है। कंट्राडिक्शन किस बात का? जो अभी बताए डिक्रीजेस मैंने लिखा है टॉप टू बॉटम, लेकिन यहाँ पर इस केस में लेड का जो है वो हाई होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू टिन। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न भी इसकी स्ट्रक्चर है। 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं लेड की 12 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इकट्ठी, जिसकी वजह से वो भी एक थोड़ा सा जॉइंट स्ट्रक्चर देते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टिन के मुकाबले में हाई होता है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद, वो है हमारे पास ट्रेंड ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स। ट्रेंड फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल इन ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स में अगर देखें तो कार्बन सिलिकॉन ये हमारे पास दोनों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकली देखें, इलेक्ट्रिकली जो सिलिकॉन है वो आ जाता है मेटालाइड में। मतलब ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन सेमी कंडक्टर जैसे हम मेटालाइड कहते हैं। अगर हम देखें कार्बन सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम को, जर्मेनियम आपके पास आ जाता है, ये प्योरली मेटालाइड है। मतलब इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, जो करैक्टर्स हैं, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलते हैं। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है टिन और लेड। टिन और लेड दोनों क्या हैं? ये मेटल्स हैं। अब जो हमारे पास मेटालिक करैक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, मतलब नीचे वाली मेटल्स ऊपर वाली नॉन मेटल्स हैं। पहले मेटालाइड है फिर उसके बाद नॉन मेटल्स है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो पीरियड्स, ये कार्बन जो है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? ये आपके पास आ जाता है सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो जो आपको पता है कि पीरियड नंबर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के अंदर, उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर सकते हैं। एक बात ये आ गई, एक रीज़न उसकी ये आ गई। दूसरी रीज़न ये कि जो जो आप टॉप टू बॉटम बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज करते जाएंगे, तो साथ साथ उनके जो नंबर ऑफ सब शेल्स हैं SPDF वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो उनके इंक्रीज होने की वजह से उसमें मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ये सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, कि इस ग्रुप एलिमेंट्स में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इनका ट्रेंड क्या है। चलिए ये देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब फोर्थ है ग्रुप एलिमेंट्स, हमें ग्रुप नंबर हमें पता है कि क्या बताता है कि उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये फोर्थ है ग्रुप एलिमेंट है तो इन सब के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से तो या तो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ज़्यादातर केसेस में,
और बहुत कम केसेस है जिसमें वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हम बारी बारी इन्हें देखते हैं। अगर हम अलग से कार्बन को देखें तो ये हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो +4 मतलब ये एक ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 से +2 की तरफ जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज होता है। मतलब +4 जो है वो ये कार्बन शो करता है, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, टिन और लेड। अगर ये शो करते भी हैं, मतलब टॉप वाले एलिमेंट्स अगर कार्बन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उस केस में वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जो लोअर मेंबर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब +4 टू +2 वो ट्रेंड है, मतलब डिक्रीज होता है। सबसे पहले हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन, ये दो मेंबर्स जो हैं ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? कार्बन एंड सिलिकॉन, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने बताया, टॉप वाले जो हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये दोनों मेंबर्स जो हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तीनों जो हैं ये +4 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें जर्मेनियम, टिन, लेड, तो ये +4 +2 ये भी शो करते हैं, +4 +2 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो करते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो अभी मैंने बात की थी, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसमें स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, और +2 की स्टेबिलिटी इसमें उससे कम है, और +2 की स्टेबिलिटी इसमें सबसे कम है। लेकिन +4 की स्टेबिलिटी इन तीनों में से जर्मेनियम की ज़्यादा है। किस तरह? ये तो आ गया इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के कौन से आयन या ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये तीनों एलिमेंट्स ज़्यादा स्टेबल हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा, ये तो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मैंने डिस्कस किया। अभी मैंने आपको बताना है कि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी एलिमेंट्स को शो करते हैं। उसमें सब तो शो नहीं करते, सिर्फ कार्बन शो करता है। कार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, उसकी एग्जांपल हम देखते हैं।